कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण, जो स्थित प्रज्ञ में स्थित है। तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थित धि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत। तो ब्रजेत किम, वो चलता कैसे है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। चलता मतलब इस संसार में अपनी इंद्रियों को किस तरह से वो उपयोग में लेके आता है, वो उसका चलना है। तो कल हमने इंद्रिय संयम के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि मन से उत्पन्न होने वाली जो इच्छाएं हैं उसको वो त्याग देता है, और जहाँ पर आवश्यकता नहीं होती वहाँ कछुए की तरह अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से दूर ले लेता है और उच्च स्वाद लेने का प्रयास करता है। जब तक उच्च स्वाद नहीं आएगा तब तक वो इंद्रियों को, केवल इंद्रिय विषयों को हटाने से लाभ नहीं होगा। और ये इंद्रियाँ इतनी हटी हैं, है ना, हरंती प्रसवम मना। हाँ, ये तो अभी कौनते या पुरुषस विपश्चिता। विपश्चिता मतलब जो बहुत बुद्धिमान है उसकी भी इंद्रियों को वो हर लेती है। फिर हमने पतन का चक्र देखा, किस तरह से ध्यान, किसी इंद्रिय विषय पर ध्यान करते हैं और कैसे बुद्धि नाशात प्रणश्यति। फिर राग द्वेष विमुक्तेषु, कैसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। और अंततः हमने देखा कि फिर युक्त वैराग्य का कॉन्सेप्ट आया था कि कैसे संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो भगवान की सेवा में अगर हम लगाते हैं, हायर टेस्ट लेते हैं, है ना, और नियमों को पालन करते हैं तो इससे इंद्रिय संयम होगा। लेकिन प्रभुपाद जी अंतिम में लिख रहे हैं कि जो बुद्धि योग है और ये जो इंद्रिय संयम है भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त होता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रयास है वो इसलिए है जिससे हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकें, है ना। हमारा प्रयास है, कुछ है, अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो आलसी हो जाएंगे, है ना। और अगर हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे प्रयास से सब कुछ नहीं होने वाला है, उसमें बहुत बड़ा जो भाग है वो भगवान की कृपा है ना, तो हम अहंकारी भी हो सकते हैं। तो हमें आलसी भी नहीं होना है और अहंकारी भी नहीं होना। अगर हम प्रयास छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। भगवान कृपा भी नहीं करेंगे और हम केवल प्रयास को ही अपना सर्वे सर्व मानेंगे तो हम अहंकार में चले जाएंगे। तो जब वो इस चेतना में रहकर राग द्वेष विमुक्तेषु विषय इंद्रियश्चरण आत्मवश विधेय आत्मा प्रसादमदि गच्छति, उसको प्रसाद प्राप्त हो जाता है। तो प्रसाद प्राप्त होने के बाद क्या होता है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस उपजायते प्रसन्न चेत हुई आसु बुद्धि पर प्रतिष्ठित, है ना। कि इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के 3 ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है ना। तो भगवान की जब कॉजलेस मर्सी प्राप्त होती है, जब हम प्रयास करते हैं इंद्रिय संयम का, अब भगवान कृपावश, है ना, तो बुद्धि क्या हो जाती है, उसकी इंटेलिजेंस क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो इसमें एक उदाहरण बता रहे हैं व्यासदेव जी का। इसमें आता है कि व्यासदेव जी ने बहुत अलग अलग वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, महाभारत का रचना किया।
तो उसको रचना करने के पश्चात भी व्यासदेव जी क्या थे, असंतुष्ट थे। ऐसा लग रहा था कुछ खाली है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन क्या है। तो व्यासदेव जी ऐसे कॉन्टेम्पलेशन करते हैं और व्यासदेव जी वो अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जितने भी व्रत हैं और वेदों का अध्ययन है, यज्ञ है, वो सब मैंने किया है ना, और मैंने स्त्री शूद्र तुझ बंधु नाम उनके लिए महाभारत की भी रचना की, लेकिन मैं अपने आप में क्या अनुभव कर रहा हूँ, बहुत कुछ कमी महसूस कर रहा हूँ है ना, कुछ रिक्तता अनुभव कर रहा हूँ है ना। इसका कारण क्या है कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से भक्ति योग का वर्णन नहीं किया है ना। तो फिर नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि बताते हैं कि आपसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को तो बता दिया लेकिन जो डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है उसके बारे में नहीं बताया। तो ये एक व्यासदेव जी की एक पास टाइम बोल सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि हम जीवन में कुछ भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करेंगे, लेकिन अगर हम डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस में नहीं है तो क्या होगा, वो प्रसादे सर्व दुखानम हानि रस उपजायते, वो स्थिति नहीं आएगी। और इस चीज़ को थोड़ा सा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, थोड़ा सा अगर हल्का सा भी सतोगुण है उसके अंदर, तो उस चीज़ को समझ पाएगा कि मैं इतना जीवन में अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करने का और संतुष्टि ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है ना। तो जब हम भक्ति में आते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट के संपर्क में आते हैं, तो हमें लगता है, हमें पता नहीं होता है कि वो कमी क्या है, वो रिक्तता क्या है। वो जैसे प्रभुपाद व्यासदेव जी के इंसिडेंट में एक बताते वैक्यूम इन हिज हार्ट है ना, कि उनके हृदय में ऐसे कुछ वैक्यूम था कि समझ में नहीं आ रहा कि कमी क्या है, सब तो लिख लिया, सब तो हो गया, लेकिन फिर भी कुछ। तो वो ऐसी सब जीव के हृदय में रिक्तता होती है, लेकिन वो कब आती है, जब वो अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस में लगते हैं, तो इस स्थिति पर जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस उपजायते। तो अभी हम देखते हैं कि ये तो हो गया इंद्रिय संयम। अभी जो कृष्ण भावनामृत में यह बुद्धि योग में स्थित नहीं है, उसके साथ क्या स्थिति होती है, वो 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं, 66 और 67। तो 66 काफ़ी अच्छा श्लोक है ना। नासति बुद्धिर युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा भावयतया शांतिर अशांतस्य कुथा सुखम। तो ये जो अशांतस्य कुथा सुखम है ना, तो सुख कैसे प्राप्त होगा, जब तक मन शांत नहीं होगा। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, अशांतस्य कुथा सुखम। अगर मन अशांत है तो सुख, और इस चीज़ को हम अनुभव कर सकते हैं है ना। मन बहुत डिस्टर्ब है, फिर भी क्या है, सुख प्राप्त नहीं हो रहा। तो सुख कैसे प्राप्त होगा, जब शांत है ना। शांति कैसे मिलेगी, जब मन की जो भावनाएं हैं वो शुद्ध होंगी। मन की भावनाएं कब शुद्ध होंगी, जब बुद्धि युक्त होगी, और बुद्धि युक्त कब होगी, जब व्यवसात्मिका बुद्धि में स्थित होगी। तो यही क्रम इसमें बताया रहा। नासति बुद्धिर युक्तस्य, जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है। बुद्धि युक्त नहीं मतलब कहाँ युक्त नहीं है, बुद्धि योग में स्थित नहीं है, जिसकी बुद्धि योग में स्थित नहीं है। नाचा युक्तस्य भावना, तो जिसकी बुद्धि योग में स्थित नहीं है, उसकी भावना भी शुद्ध नहीं हो सकती, उसका मन भी शुद्ध नहीं हो सकता। उसको हम भावना कहें या फिर मन कहें। नाचा भावयतया शांतिर, जिसकी भावना शुद्ध नहीं है, जिसका मन शुद्ध नहीं है, उसको शांति प्राप्त नहीं होगी। फिर अशांतस्य कुता सुखम, और जिसको शांति नहीं है उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब ये बहुत ही भगवान एक क्रांतिकारी विचार लेके आ रहे हैं कि जिसका मन शुद्ध नहीं है उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जिसका इंद्रिय संयम नहीं है उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और बाहर के समाज में क्या चल रहा है, पूरा उल्टा, कि इंद्रिय असंयम है, मन अशुद्ध है, तो आप अधिक से अधिक भोग कर पाएंगे। और यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, नाचा युक्तस्य भावना नाचा भावयतया शांतिर, कि अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है, तो आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। देखिए कितना भगवत गीता जो हमारा दृष्टिकोण है उसको पूरा परिवर्तित कर देती है ना, कि इंद्रिय संयम होगा तो सुख आएगा, और इंद्रिय संयम नहीं है तो सुख नहीं आएगा। क्योंकि वो जब इंद्रिय संयम नहीं है तो वो सुख क्या होता है, वो केवल इंद्रियों को क्या होता है, उद्वेगन होता है। जैसे कि
वो डीजे चलता है ना, हाँ, डीजे की आवाज़ आती है तो वो क्या, उसमें सुख क्या है, लेकिन व्यक्ति उस आवाज़ में अपने आप को भूल जाता है कि चल क्या रहा है, उसका शरीर हिलने लगता है ना, ऐसे हाथ पैर हिलने लगते हैं, तो वो कोई सुख नहीं है, ऐसा नहीं, वो सुख नहीं, वो रियलाइज ही नहीं कर पा रहा चल क्या रहा है, वो अपने आप को इतना ज़्यादा इग्नोरेंस में चला गया, इतना ज़्यादा इग्नोरेंस में चला गया कि वो इग्नोरेंस में उसको सुख लग रहा है ना। तो आधुनिक व्यक्ति क्या है, इंद्रिय है ना। कोई बोलता है कि हमारे घर में सुख शांति नहीं है ना, शांति कैसे आएगी, सुख कैसे आएगा, सब प्रॉब्लम चल रही है। तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ मटेरियल सक्सेस मिले, कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, है ना, कुछ डिग्री आ जाए, घर बन जाए कुछ, तो इससे आपकी सुख शांति हो जाएगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपका मन डिस्टर्ब है, आपका इंद्रिय निग्रह नहीं है, इसीलिए सुख शांति नहीं है। देखिए कितना एकदम भिन्न विचार है ना। तो आधुनिक युग में भी ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं बोल सकते हैं, या फिर अलग ऐसी योगा सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर इंद्रिय संयम या मन को शुद्ध करने पर जोर नहीं दिया जाता, बल नहीं दिया जाता है। अपनी इंद्रियों को आप छोड़ के रखो, मन को कैसा भी रखो, है ना, और उससे आपको सुख प्राप्त हो जाएगा, है ना। ऐसा बोलते हैं आप जितनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, है ना, आप इच्छाओं को पूरा करते जाए, इच्छाओं को रोकिए मत, आप इच्छाओं को पूरा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक दिन क्या होगा, है ना, आपको हाँ वैराग्य आ जाएगा, या फिर आप फिर इच्छाएं आपकी सब चली जाएंगी। तो इच्छाओं को मारना नहीं है, इच्छाओं को क्या करना है, उसकी पूर्ति करना। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, नाचा युक्तस्य भावना, कि जिसकी भावना शुद्ध नहीं है, जिसका मन शुद्ध नहीं है, तो मन शुद्ध नहीं है तो वो सुखी रह ही नहीं सकता है। इसीलिए क्या है कि आज कल ऐसे प्रभुपाद कई बार इस चीज़ को, भागवतम के जो परपट है उसमें प्रभुपाद जी एक जगह से लिखते हैं कि आजकल की जो 21वीं सदी है उसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है ना। लोगों ने टेक्नोलॉजिकल बहुत एडवांसमेंट किया है, और कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो गया है। आजकल लोग हम बहुत दूर बैठे व्यक्ति से ही बात कर सकते हैं। बहुत सारी न्यूज़ हमारे पास आ गई है, पहले तो पता भी नहीं होता था। लेकिन सबके हृदय में क्या है, प्रभुपाद एक वर्ड यूज़ करते हैं, पिन प्रिक, है ना, कुछ ना कुछ क्या है कि कुछ ना कुछ चुभ रहा है ना। इतना सब होते हुए भी, इतना सब एडवांसमेंट होते हुए भी, फिर भी हृदय में क्या है कि कुछ चीज़ चुभ रही है, जिसके कारण क्या है, व्यक्ति सुखी नहीं है। तो सुखी क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी सभ्यता किस पे आधारित है कि आप इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा खुला छोड़ दो, इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा भोग करो, तो उतने आप सुखी रह पाओगे। लेकिन भगवान बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं। तो इसका हम थोड़ा तात्पर्य डिस्कस करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में आता है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भुक्ति जो भोग करना चाहता है, भुक्ति मुक्ति जो मोक्ष चाहता है भगवान की सेवा को छोड़कर, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, सिद्धि मतलब अष्ट सिद्धियां चाहता है या फिर सक्सेस चाहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, है ना। और भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम सारथि मृच्छति। ये पीस फॉर्मूला है ना। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, ये भगवान सभी यज्ञ तपस्या सभी अनुष्ठानों के क्या है, भोक्ता है। सर्वलोक महेश्वरम, सभी जो प्लैनेट्स हैं सभी लोक हैं उसके कंट्रोलर हैं। सुहृदम सर्वभूताना, भगवान क्या है, सुहृदय है, एवर वेल विशर। तो जो इन तीनों को जानता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, उसको शांति प्राप्त होती है ना। तो अगर कोई आपको बोले कि शांति, किसी के मन में शांति नहीं है ना, और आप उसको समझाइए, तो आप ये तीन चीज़ बता दीजिए उसको। ये भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, वो श्लोक से समझा दीजिए। फिर भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये बता दीजिए। और ये अशांतस्य कुता सुखम। तो आप कितना, आपका जो क्या बोलते हैं उसका समझाने का जो तरीका होगा
वो कितना ऑथोरिटी के साथ होगा कि हम चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, उसके श्लोक से आपको समझा रहे हैं कि शांति कैसे प्राप्त होगी। हम ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, ठीक है और प्रयास करो, प्रयासों में कुछ कमी रही होगी, इससे शांति मिलेगी। तो इस तरह से हमें वो, जैसे लॉ बुक, भगवद गीता क्या है, लॉ, तो कोई अशांत है तो इसके लिए ये श्लोक। फिर जो बुद्धि स्थित नहीं है वो अशांत। फिर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, इंग्लिश में प्रभुपाद लिख रहे हैं, इफ वन इज नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर कैन नॉट बी ए फाइनल गोल फॉर द माइंड। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं है उसके लिए कोई फाइनल गोल नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो गोल तो होता है लोगों का, ऐसे कैसे बोल सकते हैं गोल नहीं है, गोल तो होता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं है उनका अंतिम गोल, अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य तो होता है, पढ़ाई है, जॉब है, मैरिज है, घर है, सब गोल तो हैं, लक्ष्य तो हैं। फिर क्यों बोलना है प्रभुपाद जी, कोई बताएं। हाँ, अल्टीमेट गोल नहीं होता, ये एग्जैक्ट क्या चाहिए, बस वो इच्छाएं रहती है अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें कि ये चाहिए, ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, ये चाहिए। एग्जैक्ट एंड में क्या चाहिए, क्या सुख चाहिए? तो सुख नहीं चाहिए, सुख तो चाहिए, मगर आपने सुख के लिए बताया तो उसके लिए तो बहुत सारे नहीं, वो तो अब तो व्यवहारिक भाषा में समझाइए। हाँ, जैसे कि वो अपने गोल ऑफ लाइफ में जो मटेरियल चीज है जिसको अपने गोल समझ रहा है, वो पाने के बाद भी वो असंतुष्ट रहता है, मतलब और हायर चीज़ के लिए वो प्रयास करता है, लेकिन उसको फाइनल गोल क्या है वो समझ नहीं आता। लेकिन इसमें जो है, जैसे आपने पहले बताया, जैसे उसका माइंड और सेंसेस कंट्रोल है, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर हमें कितना ज़्यादा भक्ति करेंगे तो हमारा हार्ट प्योरीफाई होगा, और जब हम लोग डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी गुरु महाराज का है, जैसे उन्होंने कृष्ण भगवान को देखने के बाद उनको कुछ पाने की इच्छा नहीं, तो अगर हम कृष्ण को देखें तो कुछ पाने की इच्छा नहीं। और सही वही बताया। और उनके जितने भी गोल होते हैं वो शरीर पे आधारित रहते हैं, मतलब गोल की डेफिनेशन क्या है, किसको लक्ष्य बोलते हैं? हाँ, आप ही बताइए, किसको हम लक्ष्य बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है लक्ष्य की? सारे प्रयास करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा। और हाँ, वो अचीव करने के बाद कुछ और पाने की इच्छा ना हो। यस, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। प्रभुपाद कितनी बार अपने लेक्चर में बोलते हैं कि जिस ऐसी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करना जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाए, ठीक है। तो ये जो गोल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो शिफ्ट होते रहते हैं। ऐसे कुछ एजुकेशन का गोल है तो प्राप्त हो गया, लेकिन फिर दूसरा गोल आ गया, फिर ऐसा नहीं हुआ कि हाँ बस ठीक है कंप्लीट है ना। फिर कुछ फाइनेंशियल कुछ गोल है वो अचीव हो गया, उसके बाद दूसरा गोल होगा, इसीलिए वो टारगेट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जो कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं है, देयर कैन नॉट बी ए फाइनल गोल फॉर द माइंड, उसके लिए अंतिम लक्ष्य नहीं है। फिर देखिए, डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल। कितना बढ़िया लाइन है। क्यों डिस्टर्बेंस क्यों है? क्योंकि हमें अंततः लक्ष्य हमें निर्धारित नहीं है। डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल। तो अगर हमें, जैसे हमने भक्ति शास्त्र कोर्स भी स्टार्ट किया था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये कोर्स क्यों हो रहा है ना। तो अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू रियली वांट, हम रियली क्या चाहते हैं। तो अगर ये चीज़ फिक्स नहीं है तो मन क्या रहेगा, हमेशा चिंतित रहेगा। अगर ये चीज़ फिक्स हो गई कि मैं अल्टीमेटली ये चाहता हूँ और वो भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा सैंक्शन है, तो बस वो डिस्टर्ब होने की बात ही नहीं है। हम डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कार्य करते समय कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, कुछ डाइवर्जन आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा मन परेशान हो रहा है। लेकिन हमको पता है कि अल्टीमेटली वहाँ पर हमें पहुँचना है, तो वो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर
अंतिम में प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए सेल्फ मैनिफेस्टेड पीसफुल कंडीशन। इसलिए भक्त क्या होते हैं? शांत होते हैं। भौतिक रूप से शांत होते हैं लेकिन आध्यात्मिक रूप से अशांत होते हैं, है ना। भगवान की सेवा में कभी संतुष्ट नहीं होते, लेकिन भगवान की सेवा करने से एक संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन भगवान की और अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं। तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मतलब भौतिक रूप से वो शांत है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से क्या है? असंतुष्ट है, अशांत है। ओके, अगला बता रहे हैं, इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम मीमांसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। देखिए, अगर एक इंद्रिय भी नहीं लगी तो वो आपको क्या ले जाएगी? बहा के ले जाएगी। तो हम में से कई लोग समुद्र देखा होगा, है ना। समुद्र कितना विशाल होता है, और वहाँ पे नाव चल रही छोटी सी। मायापुर में वो गंगा नदी देखी थी, और अगर छोटी नाव चल रही है और एकदम से अगर तूफान आया, एकदम से पानी बढ़ा, तो क्या होगा? वो नाव संभल नहीं पाएगी। और यहाँ क्या बात हो रही है? जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु बहा कर ले जाती है ना, फिर वो कंट्रोल से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। उसी तरह से अगर एक भी इंद्रिय बुद्धि योग में स्थित नहीं है, तो वो इंद्रिय क्या करेगी? हमको खींच के ले जाएगी, है ना। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया है कि 5 इंद्रियों के बारे में वर्णन है, और कैसे अलग अलग जीव की एक इंद्रिय की कमजोरी होती है और उसकी वजह से उसका मृत्यु हो जाती है। जैसे कि एक बारिश का कीड़ा होता है ना। तो बारिश का कीड़ा क्या होता है? जो लाइट होती है, ज्योति होती है, उसकी तरफ वो आकर्षित होता है, क्योंकि इसकी आँख क्या है? वो आकर्षण चीज़ देखना चाहती है। तो जैसे वो अग्नि की तरफ जाता है, लौ की तरफ जाता है, तो क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी आँख क्या है? कमज़ोर, है ना। मछली क्या कमज़ोर है? जीभ दाना डालते हैं और उसको फिर खींच लिया जाता है। कितनी पावरफुल कितनी मछली हो, लेकिन वो दाने से उसको खींच लेते हैं। हाथी को कैसे पकड़ते हैं? स्पर्श, है ना। हथनी होती है, वो स्पर्श करती है, और हथनी को वो जो सर्कस वाला होता है वो किसी दूसरे डायरेक्शन में ले जाता है, और हाथी पीछे पीछे आता है, वो गड्ढा कवर होता है और हाथी उसमें गिर जाता है। तो स्पर्श इंद्रिय क्या है? उसकी कमज़ोर। और हिरण के कान बहुत कमज़ोर। हिरण बहुत फुर्तीला होता है, तुरंत अगर आवाज़ आती है तुरंत भाग जाएगा। लेकिन कोई बांसुरी बजा रहा है, कुछ ऐसे म्यूज़िक बजा रहा है, तो हिरण क्या होता है? तुरंत वहाँ पर चुपचाप खड़े हो जाता है, सुनता है, और तुरंत उसको फिर वहाँ से पकड़ लिया जाता है। और कौन सी इंद्रिय बची? हाँ, सूंघना, है ना, स्मेल। तो जो भौरा होता है वो पराग के लिए, हनी के लिए अलग अलग पुष्प पे जाता है। अब पुष्प पे बैठा रहता है, और वो पुष्प क्या होता है? वो बंद हो जाता है, और उसकी अंदर मृत्यु हो जाती है। तो एक इंद्रिय कमज़ोर है तो क्या हो गया? ऐसी स्थिति है। तो अगर मनुष्य है, उसने 5 इंद्रियों को ऐसे खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा? कैसी स्थिति होगी? उसकी हालत ही खराब हो जाएगी, है ना। प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति है और उसकी 5 पत्नियां हैं, और 5 अलग अलग डायरेक्शन से खींच रही हैं, तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? तो ऐसी हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें अलग अलग डायरेक्शन से खींच रही है ना। तो हर इंद्रिय को, जैसे कि साधारण समझने के लिए उदाहरण है कि घर है जैसे, है ना, और घर में हमने सभी जो होते हैं नल होते हैं सबको हमने बंद रखा है, लेकिन एक नल को थोड़ा सा खुला छोड़ दिया और फिर हम लॉक करके चले गए घर, और शाम को आए, एक दिन बाद आए, तो क्या होगा? और टंकी क्या होगी? खाली मिलेगी। सब हमने टाइट करके रखा है, सब अच्छे लगा के रखा है, लेकिन एक नल को क्या कर दिया? थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे धीरे। तो एक इंद्रिय है,
तदस्य हरति प्रज्ञा। भगवान क्या बोल रहा है? मूर्ख व्यक्ति नहीं, तदस्य हरति प्रज्ञा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके मन को भी क्या कर लेगा? वायुर्नाव वामभसी, जैसे वायु, तेज प्रचंड वायु नाव को बहा के ले जाती है। इसीलिए साधु सावधान। जैसे वो एक्चुअली जो भक्ति विनोद ठाकुर का सॉन्ग है जो हम गाते हैं, शरीर अविद्याचाल, जिसके ऊपर कल हमने चर्चा की थी, ऐसा मैंने सुना था, अभी एकदम लिखा हुआ नहीं देखा है, कि भक्ति विनोद ठाकुर ने वो सॉन्ग लिखने से पहले ऐसे लिखा है एक टाइटल, सब टाइटल, साधु सावधान। मतलब प्रसाद लेते समय साधु सावधान, है ना, मतलब प्रसाद को प्रसाद की तरह ही लेना है ना। अगर भोग की तरह लेंगे तो फिर असावधानी हो जाएगी। तो माया क्या होती है? ऐसी धीरे 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 धीरे, है ना, एकदम ऐसे प्रवेश करती, एक इंद्रिय के माध्यम से प्रवेश करती, और कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ऐसा पता चलेगा हम पूरी तरह से आउट हो गए, है ना। जैसे प्रभुपाद जी वो वृत्तांत सुनाते हैं कैसे माया हमारे जीवन में इंटर करती है, और हम उसको जस्टिफाई भी करते हैं, है ना, जस्टिफाई भी करना चालू। तो प्रभुपाद जी और तमाल कृष्ण महाराज का इंसिडेंट है, जिसमें माया के बारे में बताते हैं कि तमाल कृष्ण महाराज जब मायापुर टेम्पल कंस्ट्रक्शन, अकाउंट्स और मैनेजरियल सब कुछ संभाल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा चिंता थी। तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के पास में जाते हैं और ऐसे लिटरली रोने लगते हैं कि अब तो मुझसे कुछ नहीं होगा, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो प्रभुपाद जोर से हंसने लगते हैं। अभी तमाल कृष्ण महाराज रो रहे हैं, प्रभुपाद जोर से हंस रहे हैं। तमाल कृष्ण महाराज सोचने लगते हैं कि ये क्या है ना। तो ऐसे कुछ समय तक वो चलता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप कितने फॉर्चुनेट हैं कि आपके जीवन में माया बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पा रही। आप इतने बिजी हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि माया के बारे में सोचने के लिए। तो प्रभुपाद फॉर एग्जांपल देते हैं कि जो लोकल ट्रेन होती है बंगाल में, उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति बैठा हुआ था, सीट पे बैठा हुआ था। तो जब बैठा हुआ था तो एक फैमिली आती है, ट्रेन में चढ़ती है, तो पति पत्नी होते हैं, 2 बच्चे होते हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है, और वो जो दूसरा व्यक्ति जो ट्रेन में की सीट में बैठा हुआ था वो किनारे में बैठा हुआ था। तो आदमी बोलता है कि मेरा छोटा बच्चा है, उसको थोड़ा सा बैठा लेंगे। तो उसको ऐसे पैर करके जहाँ पे सीट नहीं होती वहाँ करके बैठ जाता, बच्चे को कोने में बैठा लेता। फिर ट्रेन चलती है, थोड़ा फिर ट्रेन चलती है। बोलता है ये बच्चा भी थक गया है खड़े खड़े, इसको भी थोड़ा बैठा लीजिए। तो वो भी उसको दूसरे बच्चे को बैठा लेते हैं। तो फिर आदमी बोलता है कि काफ़ी ट्रेन को बहुत समय हो गया है, जो मेरी पत्नी है वो भी थक गई हैं, उनको भी बैठा लीजिए। तो वो जैसे ही बैठाता है तो जो आदमी बैठा था वो नीचे गिर जाता है। तो थोड़ा सा ढील दिया, थोड़ा सा स्पेस दिया, तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे इंटर, फिर क्या हुआ, अपने स्थिति से वो नीचे गिर गया। तो ऐसी ही माया क्या है, हमको ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा कभी मंगला आरती में हम लेट हो गए तो कोई बात नहीं, है ना। कभी प्रसाद थोड़ा कभी कभी तो लेट चलता है, कभी गुरुवाष्टकम के बाद भी आएंगे तो चल जाएगा, है ना। ऐसे तो मन क्या होता है, फिर उस पर हम ध्यान नहीं देते, है ना। और क्या, मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मन, क्योंकि अभी तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, हमारा मन ही है। कोई हमारा आस पड़ोसी नहीं है, कोई दूसरा भक्त नहीं है। सबसे बड़ा पड़ोसी कौन है, सबसे बड़ा जो शत्रु कौन है, हम खुद ही है, हमारा मन है। तो कभी भी मन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और कभी भी अपनी गलती को एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए, है ना। कि मान लो मंगला आरती में लेट आए और फिर पूछ रहे हैं कि मंगला आरती में क्यों लेट आए। अरे प्रभु जी क्या था, वो पानी ख़त्म हो गया था। अरे प्रभु जी क्या था कि वो मच्छरदानी में ऐसा हो गया था। तो कुछ भी हो, वो मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें कोई ऐसा कभी नहीं होता कि प्रसाद में लेट हो गए। प्रसाद में तो बिल्कुल टाइम पर, है ना, घंटी बजने से पहले ही टाइम पे आ गए। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसमें हम समय के साथ ढील लेना चालू करते हैं। महाराज बताते हैं, कई बार ऐसे महाराज के शरण बता रहे थे कि महाराज एक बार मायापुर में आ रहे थे मंगला आरती के लिए। तो महाराज के जो सर्वेंट थे, उनको साइकिल चलाने में मुश्किल हो रही थी, कुछ ऐसा पेन था।
पैरों में या बैक पेन था। तो अभी कैसे आए, तो पैदल चलते 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 वहाँ पर पहुँचे, तो थोड़ा सा लेट हो गया, शंख बजा और उसके थोड़ा सा बाद में महाराज पहुँचे। तो महाराज पूरे मतलब आधे दिन या पूरे दिन बोलते रहे कि आज मैं लेट हो गया मंगला आरती के लिए, आज मैं लेट हो गया, मुझे जल्दी पहुँचना चाहिए था, मैं लेट। जबकि महाराज 40-45 साल से कंटिन्यूस एकदम पक्का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन महाराज खुद अपने मन से ऐसा लग रहा है कि आज मैं लेट हो गया आज, और अपने जो सर्वेंट हैं उनको बार बार बोल रहे हैं कि आज देखो मैं लेट हो गया। तो महाराज क्या है, अपने व्यक्तिगत उदाहरण से बता रहे हैं कि बिल्कुल भी क्या है, इंद्रियों को ढील नहीं देना चाहिए। नहीं तो क्या है, वो जैसे वायु नाव को बहा के ले जाती है, वैसे क्या है, एक इंद्रिय हमारे बहा के ले जाएगी, है ना। फिर अगला श्लोक, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है ना। तो इंद्रियां निग्रह है तो बुद्धि स्थिर है, इंद्रियां निग्रह नहीं है तो बुद्धि स्थिर नहीं है। यहाँ पर महाबाहु शब्द कह रहे हैं अर्जुन के लिए, है ना। तस्मादस्य महाबाहु, तो बता रहे हैं यहाँ पर महाबाहु मतलब, महाबाहु का अर्थ बता रहे हैं कि अर्जुन तुम क्या हो, बहुत महान योद्धा हो। तो जिस तरह से एक योद्धा अपने शत्रुओं का दमन करता है, उसी तरह से बुद्धि योग में स्थित व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है ना। तो इसीलिए, और इंद्रियों का प्रहार कैसा होता है, जैसे क्रोकोडाइल, जैसे मगरमच्छ होता है, तो मगरमच्छ क्या होता है, किसी का पैर पकड़ लिया तो वो झपट रहा है, झपटते क्या हो गया, जब थक गया तो क्या किया उसने, और खींच लिया तेजी से। तो ऐसे ही क्या है, हमने इंद्रियों को ढिलाई दिया, हम करते जा रहे हैं, थोड़े शांत हुए और इंद्रियों ने और खींच लिया। जैसे वो इंसिडेंट आता है गजेंद्र मोक्ष वाला, कि गजेंद्र और मगरमच्छ की लड़ाई होती है। तो वो क्या कर रहा है, गजेंद्र का पैर किसने ले लिया, वो मगरमच्छ ने ले लिया, है ना। तो वो झपट रहा है, निकल नहीं पा रहा। जब पूरा थक गया हो तो क्या किया उसने, और तेज़ी से खींच लिया। तो ऐसे ही हम संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन इंद्रिय को खाली छोड़ा है और हम सोचेंगे अब तो बहुत संघर्ष हो गया, अब से मुझसे नहीं हो रहा, इंद्रिय और तेज़ी से खींचेगी, है ना। तो संघर्ष, है ना, तो संघर्ष करना है, लेकिन इंद्रिय विषयों से निकलना है, इंद्रिय निग्रह से निकलना है। आप भोग भी करना चाह रहे हैं और योग भी करना चाह रहे हैं, ये दोनों साथ में नहीं चलेगा। ये थोड़ा भोग और थोड़ा योग, वो नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर साधक की परिभाषा बताई जाए, साधक कौन है, यहाँ बताया है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावना मत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। साधक कौन है, जो समझ जाता है कि मेरी बुद्धि जो स्थिर है वो कृष्ण भावनामृत में होकर ही हो सकती है और मुझे किसी प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत रहकर कार्य करना होगा। ओके, अभी भगवान तुलना कर रहे हैं एक जो बुद्धि योग में स्थित है और एक भौतिकतावाद उसके जीवन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस सबको हम सबको याद करना है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्चतो मुनिः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिष्ठ मुनि के लिए रात्रि है। तो क्या भगवान क्या बता रहे हैं, रात्रि दिन, दिन रात, जिसमें सब जागते हैं उसमें भक्त सोता है, और जब भक्त जागता है उस समय सब सोते हैं। तो अभी आधुनिक ज़माने में वो दिखने भी लगा है, जैसे कि हम देखते हैं लोग 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे सोते हैं और उठते हैं 10-11 बजे। तो जब वो अभक्त हैं उनके सोने का समय हो रहा है, जब भक्तों क्या हो रहा है, उठने का टाइम हो रहा है। 3-4 बजे सोएंगे और यहाँ भक्त 3-4 बजे उठेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अभक्तों का जिसमें रुचि है, भक्तों का उसमें कोई रुचि नहीं होता, और भक्तों का जिसमें रुचि है अभक्तों का उसमें कोई रुचि नहीं होता।
तो प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल लिखा था, हु इज़ क्रेजी, पागल कौन है। तो जो भक्त हैं वो सोचते हैं कि जो भगवान की सेवा में नहीं है और पागलों की तरह इंद्रिय भोग में घूम रहे हैं, वो पागल। और जो अभक्त हैं, जब भक्तों की क्रियाओं को देखते हैं कि इतना कष्ट ले रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, है ना, इतना व्रत रख रहे हैं, 4 नियमों को फॉलो कर रहे हैं, अपने शरीर को इतना कष्ट देने की क्या ज़रूरत है ना, तो वो सोचते हैं कि ये लोग पागल। तो कौन है पागल, कौन है वास्तव में, कौन है पागल? दोनों। वो आर्टिकल में होता है कि जो शरीर के आधार पे चीजें बताएं कि वो पागल है। पागल दोनों ही हैं, एक भगवान की सेवा के लिए पागल है और एक इंद्रिय भोग के लिए पागल। और हम देख सकते हैं कि जैसे कि कोई भक्ति में आता है ना, तो कोई भी आए, इवन कोई यूथ है, कोई माताजी है, या कोई मिडिल एज में है, या कोई वृद्ध है, कोई भी भक्ति में आता है तो बाकी लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं कि ये पागल हो गया है ना। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास भी ले जाते हैं कि पता नहीं ये बहुत बहकी बात करने लगा है आजकल, दिन भर माला ही करता रहता है ना, और हमेशा कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बस भगवद गीता और भगवान की सेवा करना है, उसके अलावा कोई इसकी बातें नहीं होती। पता नहीं इस्कॉन वालों ने क्या प्रसाद में मिला के खिला दिया। इनका प्रसाद क्या है, बहुत डेंजर है। तो ऐसे, और उनको वो जो सिम्टम होते हैं वो एकदम विजिबल होते हैं, वो दिख जाते हैं, क्योंकि भक्ति में आने से पहले जो जीवन था और भक्ति में आने के बाद जो जीवन होता है वो भौतिकतावादी व्यक्तियों को भी समझ में आ जाता है कि ये क्या हो गया, पूरा बदल गया ये तो, अब पहले जैसे नहीं रहा ये तो। अब इसकी जीवन तो क्या हो गया, पूरा बुझ गया ये तो। अभी कोई एंजॉय नहीं करता, कहीं घूमने नहीं जाता है ना, कोई मूवी नहीं देखता है, कोई गाने नहीं सुनता है ना, 4 नियमों को बाहर, उसका जीवन बचा क्या? उसका एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें, एक रिपोर्टर आती है और बोलती हैं कि ये हरे कृष्णा वाले हैं, ये ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं, है ना, 4 नियमों को फॉलो करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, घूमने नहीं जाते हैं, मूवी नहीं देखते हैं, इनका जीवन कुछ बचा ही नहीं है। वो पूछने आई थी कि दीक्षा कैसे होती है, तो बोलती मुझे तो ये हरे कृष्णा मूवमेंट जो है क्या, ये बहुत डेंजरस कल्ट है, ऐसे तो दूर ही रहना। और जो अभक्तों का जीवन है वो हमें बिल्कुल अच्छा ही लगेगा, है ना। अभक्त बोलेंगे चलो हम चलते हैं पचमढ़ी घूमने चलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, चलो वृंदावन चलते हैं, है ना। बोलेंगे चलो बर्थडे पार्टी में चलते हैं, घूम के आएंगे, तो हम बोलेंगे चलो मंदिर चलते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं बस मंदिर ही में घुसे रहे, बस मंदिर ही में है। मंदिर कोई भी जाता है, थोड़ा बैठता है और 5-10 मिनट आता है। जैसे संडे, कई बार ऐसे कई तो बोलते हैं, अपने घर का उदाहरण बताते हैं कि सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 4 बजे से मंदिर में कर क्या रहे थे। चल क्या रहा था मंदिर में, पहले ये बताओ। तो उनको समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है। सब मंदिर जाते हैं, 5 मिनट के लिए जाते हैं, 10 मिनट के लिए जाते हैं, थोड़ा प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, चले आते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है। ऐसे भक्तों को, जो अभक्तों के कार्य वो समझ में नहीं आते कि ये डीजे चल रहा है तो एकदम ऐसा लगता है टॉर्चर, साउंड फ्रॉम हेल, है ना, नर्क से जैसे कोई राक्षस आवाज़ निकालने, है ना। कोई रेस्टोरेंट देखेंगे, है ना, रेस्टोरेंट में कुछ खाने का, तो बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। लेकिन जो जैसे हम देखते हैं कि जैसे बताया जाता है कि जो भगवान का भोग लगता है तो उसको पूरा ढक के, और कोई अभक्त वहाँ देखे नहीं, कोई पक्षी देखे नहीं, तो बहुत ही जहाँ किचन है वहाँ से हम पूजा घर तक जो भोग है जहाँ लगाना है वहाँ तक ले जाते हैं। लेकिन अभक्त होगा तो बिल्कुल देखते ही साथ क्या करेगा, हाँ कितना अच्छा है,
को टेस्ट करें। कई लोग होते हैं घर में जाते हैं, किचन में बनना होगा लेंगे और उसको टेस्ट कर लेंगे, है ना, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है ना। और डिवोटीज़ हैं, ये क्या बहुत अच्छा बनाना है, अच्छे से बनाना है, सारे नियम से बनाना है। क्यों बनाना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाना है, भगवान को भोग लगाने के लिए, है ना। तो पूरा जीवन क्या हो जाता है? रात्रि और दिन का हो जाता है। और उनका पूरा जीवन क्या है? रात है, और भक्तों का जीवन क्या है? पूरा दिन है। तो इसीलिए कोई मैचिंग कोई मिस हो ही नहीं सकती, कोई ब्रिज बन ही नहीं सकता, है ना, कि आधे दिन में है, आधी रात्रि में है। उस समय जब प्रभुपाद जी के शिष्य न्यूयॉर्क में या अलग अलग जगह कीर्तन करते थे, तो लोग ऐसे कमेंट करते थे कि बेडशीट पहन के क्या ये नाच रहे हैं, जो धोती है बेडशीट पहन के नाच, ऐसे कमेंट आते थे। और अभी तो बहुत सही हो गया है। पहले तो लोग बाहर के लोग आते थे और कोई ब्रह्मचारी है, कोई भक्त है, उनकी चोटी खींच रहे हैं ऐसे बीच रोड पे, हाँ, उनको ऐसे परेशान कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इस्कॉन के प्रभाव से और इस्कॉन के प्रचार से तो अभी हम जो कीर्तन इतना अच्छी तरह से गलियों में कर पाते हैं, हरिनाम संकीर्तन निकाल पाते हैं, उससे पहले भक्तों ने कितना सब क्या बोलते हैं, दुख सहन किया है ना। तो कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ ऐसे कर रहा है, कोई मार के चला गया ऐसे, कोई बाइक से आया पीछे से मार के चला गया, ऐसे बहुत होता था, है ना। उनको लगता था ये पागल लोग हैं, ये पैरासाइट है ना, सोसाइटी पे क्या है, ये लोग भार है, इन्होंने सब सोसाइटी छोड़ दिया, अब सोसाइटी का खा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। तो उनको पूरा क्या लगता है, और पागल लगता है। लेकिन भक्तों को क्या लगते हैं, अभक्त पागल, वो अभक्तों के साथ रह नहीं सकते, है ना। सब ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में कभी ऐसे अकेले जाएं और वहाँ पर ऐसे कोई म्यूज़िक सुन रहा है, आजकल लोग भी ऐसे हुए हैं कि ईयरफोन नहीं लगाते हैं, पूरा म्यूज़िक सुन रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में क्या कर रहा है, तुम कैसे एंजॉय करो, मैं कैसे एंजॉय करूँ, ये कैसे एंजॉय करेगा, वो ऐसे एंजॉय नहीं कर पाया, मैं ऐसे एंजॉय नहीं कर पाया, उसको ऐसे एंजॉय करना है, हम आगे चल के वैसे एंजॉय करेंगे। बस यही चलता रहता है, पूरा डिस्कशन यही है कि कैसे एंजॉय करना है और कुछ नहीं। तो उनके साथ जब बैठते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है कि हम बैठ नहीं सकते। इसलिए क्या बोलते हैं प्रबोधानंद सरस्वती कि अगर आपको किसी ऐसे बंद कमरे में रख दिया जाए, है ना, और उसमें आग लगा दी जाए, सांप भी हो, तो वो कक्ष अधिक अच्छा है बजाय भौतिकतावादी का संग करना, भौतिकतावादी के साथ में रहना, वो ये ज़्यादा अच्छा है ना। क्योंकि भौतिकतावादी के साथ रहेंगे तो वैसे वो उदाहरण आता है कि सांप एक बार डसता है, सांप एक बार डसता है, एक बार मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रिय के डसने से क्या होता है, कई जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। तो जैसे हम अभक्त के संपर्क में रहेंगे, भौतिकतावादी व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे, तो वो हमारे वैसे विचार आने लगेंगे। इसीलिए क्या है, दोनों का आपस में मेल नहीं होता। और ऐसा है कि किसी के पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जैसे हम घर में जाते हैं, वाली शादी है और घर में हम गए हैं, तो उनके हाथ का नहीं लेंगे, हम नहीं लेते हैं। या शादी में जैसे सब एंजॉय कर रहे हैं, हम अपने चुपचाप बैठे हुए हैं, हम सुबह उठ के माला कर रहे हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, वो पूरा अलग प्रोग्राम चल रहा है, हमारा दूसरा प्रोग्राम चल रहा है। तो वो सब सोचने लगते हैं कि क्या हो गया ये, है ना, पूरा तो समझ नहीं पाते। इसीलिए हमें उसमें वो 100 लोग हैं, हम यहाँ 2 हैं या हम 3 हैं, तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में कौन है, कृष्ण हैं, पंच तत्व हैं, शिला प्रभुपाद हैं, पूरी गुरु शिष्य परंपरा है। तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हमारे लिए भक्तों के लिए जो दिन है, उनके लिए वो रात्रि है। ओके, अंतिम 70, ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। आपूर्णमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रवसन्ति यद्वत् तदत्तु कामायम प्रवसन्ति सर्वे सशांतिम आपनोति न काम कामे। देखिए बहुत ही अच्छा श्लोक है ये, है ना। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता। देखिए
अभी भगवान कृष्ण की क्या है, विजडम है। भगवान कृष्ण विजडम दे रहे हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो बता रहे हैं। क्या है कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता। तो समुद्र है और समुद्र में नदियाँ प्रवेश करती जा रही, लेकिन समुद्र क्या है, वैसे ही जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है ना। तो समुद्र जैसे कि एक तालाब है, पोखर, और पोखर के पास आपने मान लीजिए एक टैंकर मंगाया आपने, है ना, और बोले कि टैंकर वाले को बोला कि आप टैंकर से पानी पोखर में छोड़ते जाओ, तो क्या होगा, टैंकर से पानी पोखर में जाएगा, फिर क्या होगा उसका, कुछ समय के बाद पोखर ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी क्या होगा, फैलने लगेगा। ऐसे आपने 3-4 टैंकर समुद्र के तट के पास खड़े कर दिए और आपने बोला कि चलो इसमें पानी डालो समुद्र में, तो क्या होगा, समुद्र में कुछ नहीं होगा। तो पोखर क्यों हिल रहा है और समुद्र क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि पोखर क्या है, बहुत सुपरफिशियल है, और समुद्र क्या है, बहुत उसकी डेप्थ है ना, उसकी स्थिरता है, उसकी डेप्थ बहुत है। तो उसकी जितनी गहराई है, जितनी भी इच्छाएं प्रवेश कर रही हैं उससे वो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर सुपरफिशियल है तो इच्छाएं आएंगी तो क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, वो क्यों है, क्योंकि हम सुपरफिशियल। जितना हम गहराई में होंगे, जितनी हम भक्ति की गहराई में उतरे होंगे, जितना हम भक्ति को गहराई से समझेंगे, उतना इच्छाएं आएंगी, हम परेशान नहीं होंगे, है ना। कभी हम आए और लेट हो गए और प्रसाद नहीं मिला, कोई बात नहीं, आज भगवान की एक ऐसी इच्छा थी कि आज मैं प्रसाद नहीं लूँ, बाद में ले लूँगा, है ना। कभी किसी ने हमें कुछ बोल दिया, ठीक है, मुझ में बहुत सारे दोस्त हैं, मैं अपने पहले दोस्त को सुधार लूँ, मैं सामने वाले का दोस्त सुधारेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो क्यों होगा, जब हम डेप्थ में होंगे, जब हम डीप में होंगे। हम सुपरफिशियल होंगे, अरे मैंने तो इतना सेवा किया, प्रसाद नहीं मिला, अब तो बिल्कुल प्रोटेस्ट चालू कर देना, अब तो हम सेवा ही नहीं करेंगे, अब तो हम मंदिर नहीं आएंगे। तो ये चीज़ क्या दिखाती है, हम बहुत क्या है, बहुत ही सुपरफिशियल स्टेज में भक्ति, है ना। तो ऐसे, क्योंकि भगवान हम कितने पानी में हैं, भगवान ऐसे बार बार इंसिडेंट लेके आते हैं हमारे जीवन में और हमको दिखा देते हैं कि हम कितने पानी में, कितने में हमने श्लोक याद कर लिए, है ना, कितने भी हमने भगवत गीता पढ़ ली, कोर्स अटेंड कर लिया और सेवा कर ली, लेकिन ऐसे इंसिडेंट लेके आएंगे कि उस समय पता चल जाएगा कि आप कितने डीप में हैं और कितने आप सुपरफिशियल हैं। थोड़ा सा एक इंसिडेंट होगा और पता चल जाएगा कि हाँ ये कैसे। तो इसीलिए डीप में है, मतलब मेरा फोकस क्या है, भगवान के भक्त, गुरु, उनकी सेवा मेरा फोकस है। अभी आसपास क्या भी चल रहा है, कुछ भी है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं कि एक बच्चा है, वो अकेले रोड क्रॉस करना चाहता है, तो जब अकेले जाएगा रोड क्रॉस करने तो बहुत घबराएगा, इधर से गाड़ी आ रही, इधर से गाड़ी आ रही, इधर से, तो वो रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसने पिता का हाथ पकड़ा है, माता का हाथ पकड़ा है, तो अभी उसका ध्यान इधर उधर नहीं है, क्योंकि उसने पिता का हाथ पकड़ के रखा है, बस पिता साथ साथ ले जा रहे हैं, वो साथ साथ में जा रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से अगर हम भक्ति को गहराई से समझे हैं और हम व्यवसायत्मिका बुद्धि में स्थित हैं, तो कैसी भी सिचुएशन बनेगी, यहाँ बात हो रही है पर्सनल लेवल पर, लेकिन अगर उस सेवा से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, है ना, एक बड़ा एरिया उससे प्रभावित हो रहा है, तो फिर हमें उसमें ऑब्जेक्शन हम ले सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से है तो ठीक है, उसमें क्या है, उसमें क्या बड़ी बात हो, हम किस लिए यहाँ पर, सेवा करने के लिए, तो ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये बहुत गुण विकसित करना बहुत मुश्किल है। यहाँ प्रभुपाद जी वर्षा ऋतु का उदाहरण दे रहे हैं कि बारिश की ऋतु में जब बारिश बहुत होती है तो नदियाँ क्या हो जाती है, बहुत ओवरफ्लो होने लगता है। नदियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं, लेकिन समुद्र कैसा रहता है, वो शांति रहता है ना।
तो थोड़ा सा हम पर्पट डिस्कस करते हैं इसके बारे में। प्रभुपाद लिख रहे हैं, एज लॉन्ग एज वन हैज़ द मटेरियल बॉडी द डिमांड्स ऑफ द बॉडी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन विल कंटिन्यू। जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक शरीर की डिमांड्स रहने वाली। देखिए कितना अच्छा लाइन। द डिवोटी इज नॉट डिस्टर्ब बाई सच डिजायर्स। भक्त क्या है, इन इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन, बिकॉज ऑफ हिज फुलनेस, क्योंकि वो क्या है, पूर्ण है अपने आप, और कुछ मुझे ज़रूरत नहीं है ना। कोई मुझे प्रेफरेंस की, मुझे प्राथमिकता देने की, मेरे सम्मान की, मेरे अपमान की, क्योंकि फुल है। उसे पता है मैं सेवा करने आया और सेवा करते समय मुझे वही जो था कि भगवान आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, और मुझे संसार में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो अपने आप में फुल है। तो फुल नहीं है, खाली है, तो क्या होगा, अलग अलग चीज़ों से हम डिस्टर्ब होते रहेंगे। ए कृष्णा कॉन्शियस मैन इज नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग बिकॉज द लॉर्ड फुलफिल्स ऑल हिज मटेरियल नेसेसिटीज, देयरफॉर ही इज लाइक एन ओशन ऑलवेज फुल इन हिमसेल्फ। जैसे समुद्र है अपने आप में पूर्ण, उसी चीज़ कमी नहीं है ना। कुछ ऐसा कभी अनुभव नहीं करता है कि ऐसा ये होना चाहिए। वो सेवा के लिए प्रयास करता रहेगा, ये सेवा करना, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई विशेष फैसिलिटी मिलना चाहिए, कुछ कोई नहीं। जैसे भगवान जिस तरह से रखना चाहते हैं वो इस तरह से वो रहेंगे। डिजायर में कम टू हिम लाइक द वाटर्स ऑफ द रिवर दैट फ्लो इनटू द ओशन बट ही इज स्टडी इन हिज एक्टिविटीज़। ये कितना अच्छा कि नदियाँ तो आती रहेंगी, नदियों का फ्लो थोड़ी रोक सकते हैं आप। ऐसे बोलेंगे नदियों का फ्लो रोक दो, नदियाँ तो चलती रहेंगी। तो डिज़ायर है या भक्त समाज है या भक्त और अभक्त है, उनके डीलिंग्स में तो नहीं रोक सकते। अकेले तो नहीं रह सकते कि कोई इच्छाएं आएंगी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दैट इज द प्रूफ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मैन। तो अपने आप में वो फुल होता है, अपने आप में पूर्ण है। तो ये श्लोक हमारे लिए क्या है, मेडिटेट करने के लिए, हमें ध्यान करने के लिए। क्या हम ऐसी अवस्था पे हैं या कुछ अवस्था हमने ऐसी प्राप्त की है कि ऐसे हमारे मन से अलग अलग जगहों से ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, उस समय हम अपने आप को पूर्ण अनुभव कर रहे हैं। बस भगवान आपका दास हूँ, प्रभुपाद जी मैं आपका दास हूँ, बस मुझे सेवा करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बात खत्म, है ना। जैसे वो जीव कृष्ण दास यही विश्वास, कर ले तो आर दुख नहीं, कि जीव कृष्ण का दास है, कर ले विश्वास, उसको पूरा विश्वास हो गया, आर तो दुख नहीं, बस और कोई ज़रूरत ही नहीं। तो जब महान भक्तों के, वैसे बहुत सारे महान भक्त हैं, कोला विचर श्रीधर हैं, सुदामा हैं, हरिदास ठाकुर हैं, इन सब के जीवन में पढ़ते हैं तो यही गुण है वो, कि उनको बाहर से और कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में क्या है, फुल है, सेटिस्फाई, और कुछ ज़रूरत नहीं है, ना सोचती ना कांचती। तो यहाँ पर श्लोक क्रमांक 71, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। इसमें कुछ शब्द आए हैं, निस्पृहा, निर्ममो, निरअहंकारा। तो इसको हम और आगे के अध्याय में देखेंगे कि निस्पृहा भौतिक इच्छाओं से रहित, निरअहंकार अहंकार से, निर्ममा ममता से रहित। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना अध्यात्मादि, कि डिजायर लेस होना है, इच्छाओं को शून्य करना है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि वास्तव में डिजायर लेस होना मतलब सारी इच्छाओं भगवान के लिए होनी चाहिए। रियल डिजायरलेसनेस इज़ द डिजायर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण, क्योंकि हम इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते, कोई ना कोई इच्छा तो रहने वाली है। ओके, फिर अंतिम श्लोक आज का, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। कौन, क्या है ये पथ? बुद्धि योग। यह मतलब बुद्धि योग आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, bewildered नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो
तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता। अभी भगवत धाम के बारे में थोड़ी सी भगवान ने यहाँ पर हिंट दे दी, है ना। ब्रह्म निर्माण पृच्छति, निर्वाण शब्द आ रहा है, तो ये बुद्धिस्ट लोगों को निर्वाण बहुत पसंद आता है। तो वास्तव में जो निर्वाण क्या है, वास्तव में मुक्ति क्या है, भगवत धाम को प्राप्त करना। तो यहाँ खटवांग महाराज के बारे में उदाहरण आ रहा है कि खटवांग महाराज का क्या है, उनको देवताओं की तरफ से असुरों के साथ युद्ध करना था, और युद्ध करते जा रहे थे, और जब देवता विजयी हो गए तो खटवांग महाराज ने पूछा कि अभी कितना समय शेष बचा है, तो बोलते हैं कुछ क्षण बचे हैं। तो खटवांग महाराज जाते हैं पृथ्वी पर, अब भगवान की पूर्ण शरणागति ले लेते हैं, अब भगवत धाम जाते हैं। तो और प्रभुपाद जी से ही पूछा कि शरणागति लेने में कितना समय लगेगा, तो प्रभुपाद बोलते हैं कुछ क्षण में आप पूर्ण शरणागति ले सकते हैं। तो जो खटवांग महाराज का उदाहरण है वो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम पूरी सिंसियरली, सीरियसली तुरंत भी शरणागति ले लें तो भगवान पूरी तरह से हमारा जो सरेंडर है उसको एक्सेप्ट कर लेते। भगवान जो पूरे पीछे का जो जीवन है उसको फिर भुला देते। तो मतलब भगवान इतने महान हैं कि अगर हमने थोड़े समय में ही भगवान की शरणागति ले ली तो भगवान हमको एक्सेप्ट करते हैं, तो क्यों ना हम पहले से ही भगवान की शरण में रहें, है ना। जो एक भौतिक, जैसे हम देखते हैं कि भगवान का एक बार नाम लेते हैं तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो जो एक भौतिकतावादी व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा, अच्छा एक बार नाम लेंगे तो पाप खत्म हो जाएगा, तो बढ़िया पाप करते रहो, नाम लेते रहो। लेकिन जो भक्त है वो क्या सोचेगा कि भगवान इतने दयालु हैं कि इतने सारे पाप किए मैंने और एक बार नाम लेने से सारे पाप खत्म हो गए, तो मुझे तो हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये उदाहरण इसलिए नहीं है कि हम अंतिम समय में बस खटवांग महाराज की तरह स्मरण करेंगे और खत्म हो गए। खटवांग महाराज किस वंश में? सूर्य वंश में, भगवान राम से पहले आए। तो खटवांग महाराज का इस तरह से ट्रेनिंग भी है और ये राजर्षि है, और उन्होंने एक क्षण में शरण लिया और भगवान के धाम गए। तो हमें पहले से ही भगवान की शरण लेना है, भगवान की क्वालिटीज़ को देखकर। और इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर भगवान की सेवा में हम लगे हुए हैं, भगवान की सेवा में इंगेज्ड हैं, तो वो आध्यात्मिक जगत के ही समान है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि ये जो मंदिर हैं वो कैसे हैं, वैकुंठ के समान है। लेकिन वैकुंठ के समान है, लेकिन वैकुंठ में जैसे रहा जाता है वैसे रहना हो, तब वैकुंठ। तो वैकुंठ के लोग कैसे रहते हैं, तो उसके लिए हमें कृष्णा बुक पढ़नी होगी। वहाँ लोग कैसे रहते हैं वैकुंठ में, और कैसे लेते हैं वो तीसरे स्कंद में आता है, वहाँ वैकुंठ में। तो उस तरह से अगर हम मंदिर में रह रहे हैं या मंदिर में आके सेवा कर रहे हैं आपस में, तो हम वैकुंठ में हैं, नहीं तो क्या फिर वैकुंठ में हम नहीं। तो इस तरह से ये अध्याय 2 समाप्त होता है। अंतिम में भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिख रहे हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई। कर्मयोग की कहाँ हुई है व्याख्या जी, कहाँ? जो बुद्धि योग, बुद्धि वाला सेक्शन है, वो कर्म योग से प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, उसको बराबर कर रहे हैं। और ज्ञान योग की कहाँ डिस्कस हुआ है, सांख्य में। और भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है, कहाँ दी है, मत परा। तो कर्म योग को बहुत विस्तार में है, ज्ञान योग विस्तार में है, और भक्ति थोड़ा सा पार्ट है। तो यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है। हरे कृष्णा।